इजराइल के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खासतौर से इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त इजराइल के कई शहरों में बड़े पैमाने पर इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 58,000 जो एहतजाजी हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और इनका कहना है कि हम नेतन्याहू के फौरी इस्तीफे की मांग करते हैं और 7 अक्टूबर को जो हमले हुए थे इसकी जांच चाहते हैं। ये आदमी यानी पीएम बनने के लायक नहीं है। यह दरअसल बयानबाजी और नारेबाजी एहतजाजियों की है जो लगातार इजराइल के अंदर अलग अलग शहरों में एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिन्यामिन नेतन्याहू अपने ओहदे से इस्तीफा दें, वजीर आजम की कुर्सी छोड़ें और वो ये बताएं कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमास ने हमला किया था वो हमला दरअसल किस तरह से हुआ था, कहां पर चूक हुई थी, सिक्योरिटी चूक दरअसल कहां पर हुई थी, कहां पर कमी रह गई थी, इतना बड़ा हमला दरअसल हमास ने कैसे कर लिया। जब इजराइल बार बार यह कहता है कि उसका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है और उसकी सिक्योरिटी तमाम हालात पर नजर रखती है, तो 7 अक्टूबर को जब हमास ने साल 2023 में हमला किया था तो उस वक्त दरअसल यह हमला कैसे मुमकिन हुआ, इसका जवाब वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू दें। पहले तो वो अपनी कुर्सी छोड़े, अपना ओहदा छोड़े, वो वजीर आजम बनने के लायक नहीं है और उसके बाद तमाम जांच पड़ताल होनी चाहिए, उन्हें कटघरे के अंदर लाया जाना चाहिए, उनसे पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। दरअसल इसकी मांग की जा रही है। बिन्यामिन नेतन्याहू दरअसल इसी तरह से परेशान नहीं है। स्टेट कमीशन इंक्वायरी की उनके खिलाफ मांग हो रही है। जो एहतजाजी है लगातार डिमांड कर रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की जो नाकामी इजराइल की है, बिन्यामिन नेतन्याहू की जो इंटेलिजेंस की नाकामी है उसको लेकर अब आवाज उठ रही है। 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हमास ने किया था, इसमें आप देखिए कि तकरीबन 1300 यहूदी मारे गए थे, बहुत से यरगमाल बना लिए गए थे और बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान इजराइल के अंदर हुआ था। लेकिन इस हमले के बाद इस पर एक तरह से इसे बंद कर दिया गया और इस पर कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। तो इजराइल के अवाम यह चाहते हैं कि दरअसल बिन्यामिन नेतन्याहू जंग इसी वजह से लगातार कर रहे हैं। कभी गजा के साथ, फिलिस्तीन के साथ जंग, गजा पर हमले, कभी ईरान पर हमले, कभी लबनान पर हमले, कभी शाम पर निशाना। तो दरअसल यह हमले इसी वजह से वो कर रहे हैं ताकि लोगों के जहनों को भटकाया जा सके और 7 अक्टूबर 2023 का हमास का जो हमला है, जिसके लिए दरअसल बिन्यामिन नेतन्याहू का फेलियर, उनकी नाकामी दरअसल सबसे बड़ी कसूरवार है, वो उससे दरअसल बचना चाह रहे हैं। तो अब अवाम बड़े पैमाने पर दरअसल इजराइल के अंदर अब हम एक तरह से एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज अलग अलग शहरों में पूरे इजराइल के अंदर हो रहे हैं, जहां पर दरअसल चाहे हैफा की बात करें, चाहे तल अवीव की बात करें, चाहे यरूशलेम की बात करें, हर जगह पर ये एहतजाज हो रहे हैं जिसमें हजारों और लाखों लोग इन एहतजाजों में शामिल हो रहे हैं और बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है। एक सर्वे भी हालिया दिनों किया गया था और इस सर्वे में भी निकल कर आया था कि इजराइल के 56% से ज्यादा लोग दरअसल बिन्यामिन नेतन्याहू को अब दोबारा से इजराइल का वजीर आजम बनते देखना नहीं चाहते हैं। इजराइल के लोग नहीं चाहते हैं कि बिन्यामिन नेतन्याहू अब दोबारा से कुर्सी पर बैठे, कोई ओहदा संभालें, बल्कि लोग यह चाहते हैं कि अब बिन्यामिन नेतन्याहू को कटघरे के बीच में लाया जाना चाहिए, उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। जो हमला 7 अक्टूबर को हुआ था, उस हमले के पीछे किस तरह की नाकामी है, इस बारे में तफसीली जांच पड़ताल होनी चाहिए। और इसके अलावा जो इल्जामात दरअसल पहले से एक तरह से लगे हुए हैं बिन्यामिन नेतन्याहू के ऊपर, उन इल्जामात को लेकर जो मुकदमा चल रहा है उसका भी अब एक तरह से निपटारा किया जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा बिन्यामिन नेतन्याहू को दी जानी चाहिए। और आपको यह भी याद होगा, कई बार हमने यह रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाई है कि बिन्यामिन नेतन्याहू दरअसल कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। हालिया दिनों खुद उन्होंने मीडिया के सामने आकर बताया था कि वो कैंसर से मुतासिर हैं और शुरुआती पहले स्टेज का उन्हें कैंसर भी हुआ है। तो एक तरफ उनकी बढ़ती उम्र, एक तरफ उनके मर्ज में मुब्तला और जिस तरह से वो परेशान है, और दूसरी तरफ अब आवाम का एहतजाज और आवाम का बढ़ता हुआ दबाव। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब माफ कीजिएगा, बिन्यामिन नेतन्याहू अब बुरी तरह से दरअसल फंसे हुए हैं
हैं और उनके ऊपर जहनी दबाव भी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से आए दिन वो हॉस्पिटल्स के चक्कर भी लगातार लगा रहे हैं। यानी बिन्यामिन नेतन्याहू की परेशानियां काफी ज्यादा है। आगे खाई और पीछे गड्ढे जैसी सूरत हाल उनके सामने एक तरह से इस वक्त इजराइल के अंदर बनी हुई है।